यार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप लोग शेयर मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं उससे पहले आप लोग देखिए कंपनी के बारे में जानना रहता है। सबसे मेन फैक्टर रहता है कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग यहाँ पर ये जान सकते हैं कि कंपनी के पास कितना पैसा है, इसके ऊपर कितना कर्ज है, कंपनी अगले एक साल में कैसा परफॉर्म करेगी। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा है वो हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू यहाँ पर जान सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम लोग पूरा फंडामेंटल एनालिसिस लाइव करेंगे यहाँ पर हमारी पीसी की स्क्रीन पर जाकर। चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, किसी भी कंपनी को पहचानने के लिए कंपनी अच्छी है या बुरी है। मैं आप लोग यहाँ पर देखिए एक चीज़ बता दूँ, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना होता है, जिसमें यहाँ पर देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है और कंपनी की बैलेंस शीट आती है। इसके थ्रू आप लोग कंपनी के कुछ रेशियोज जानना होते हैं, कंपनी के कौन से रेशियोज कहते हैं। एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, यहाँ पर कंपनी का करंट रेशियो। ऐसे रेशियोज आप लोग को यहाँ पर चेक करना होता है जब आप लोग यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं एंड आप लोग यहाँ पर जब कंपनी के रेशियोज चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग बता दूँ, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पर लाइव मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलेंगे एंड देखिए हम लोग कोई भी एक स्टॉक को पिकअप करेंगे, देखिए यहाँ पर उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए आप लोग भी किसी भी कंपनी के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आप लोग किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है एंड आप लोग को कैसे कैसे किस चीज़ को देखना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आप लोगों को किसी भी कंपनी का एनालिसिस करना है तो सबसे पहले देखिए आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए आप लोगों का सारा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट करते हैं ONGC, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। आप लोगों ने देखा होगा ये कंपनी निफ्टी 50 के अंदर है, जो कि यहाँ पर देखिए काफ़ी बढ़िया कंपनी है। अब देखिए पर कंपनी का नाम तो काफ़ी बढ़िया है, ONGC यानी कि देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर आप लोग सेक्टर देख सकते हैं, ऑयल एंड ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन का सेक्टर है। कंपनी की देखिए फिलहाल में शेयर प्राइस 112 रुपीज़ है। अब यहाँ पर चलिए हम लोग थोड़ा एडवांस में जानते हैं। अभी देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कंपनी की बेसिक चीज़ है। सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज़ जानना है, तो देखिए वो EPS, मतलब कंपनी एक शेयर के ऊपर पैसा कितना कमा रही है। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब देखिए कंपनी एक शेयर के ऊपर कितना पैसा कमा रही है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 0.71 यहाँ पर देखिए परसेंटेज होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब देखिए कंपनी एक शेयर के ऊपर यहाँ पर 0.71% यहाँ पर कमा रही है। तो आप लोग सोच सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके बाद देखिए कंपनी का PE रेशो, PE का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये बताता है कि फिलहाल में जो कंपनी की शेयर प्राइस है ये वर्थ करती है नहीं, आप लोगों को इस प्राइस के ऊपर कंपनी का शेयर लेना चाहिए नहीं, तो आप लोगों को ये PE रेशो चेक करना होता है। इसके बाद आपको सेक्टर PE, मतलब इस सेक्टर के अंदर जो भी सारी कंपनीज हैं वो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि उन सारी कंपनीज का PE कितना है एंड उसके मुताबिक इस कंपनी का PE कितना है। यदि इस कंपनी का जो PE रेशो है वो ज़्यादा है तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कंपनी आपको नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए डिविडेंड यील्ड चेक करना है, मतलब डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि ये 4.43%, मतलब कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर, ये जो कंपनी है इनके शेयर प्राइस के ऊपर कितना परसेंटेज डिविडेंड देगी। एंड इसके बाद यहाँ पर होता है PB रेशो, मतलब प्राइस बुक रेशो, आप लोगों को ये चेक करना होता है। एंड इसके साथ ही साथ देखिए बुक वैल्यू पर शेयर, मतलब यहाँ पर मान लीजिए कल को कभी कंपनी बंद भी हो जाती है किसी भी चीज़ के कारण, हालांकि मानिए ऐसा होता नहीं है, बट देखिए आप लोगों को इन चीज़ों को सबसे पहले चेक करना होता है, तो आप लोग इनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एंड देखिए आप लोग ये जानने की देखिए क्या बेस्ट है। EPS देखिए EPS तो वैल्यू कितने पर बेस्ट है, यहाँ पर PE रेशो कितने पर बेस्ट है। आप लोग को इन सारी चीज़ों के बारे में वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं आप लोग को इन सारी चीज़ों के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा। दोस्तों देखिए बेसिक सी चीज़ें आप लोग देख लेते हैं, तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पीयर्स में आ जाना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पीयर्स के ऊपर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पीयर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग जब यहाँ पर नीचे आएंगे, रुक जाइए हम थोड़ा नीचे आते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गए। एंड यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे इस सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनीज है वो सारी कंपनीज आ गई है इस सेक्टर के अंदर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस सेक्टर के अंदर जो टॉप 5 कंपनीज है वो हमारे सामने आ चुकी है उनके नेम के साथ। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनका शेयर प्राइस आ चुका है, चलिए दिन ये कंपनीज ने यहाँ पर देखिए कैसा परफॉर्म किया है वो आ चुका है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ चुका है जो कि करोड़ में है। इसके साथ ही देखिए कंपनीज का PE रेशो लोग देखेंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा PE रेशो है ONGC का, तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि आपको फिलहाल में ONGC नहीं लेना चाहिए। लोग देखेंगे सबसे कम PE रेशो है, आप लोग देख सकते हैं ऑयल इंडिया का, तो आप लोगों को यहाँ पर इस कंपनी की तरफ देखना चाहिए। बट देखिए सिर्फ PE रेशो से कुछ नहीं होगा, आपको कंपनी का ROE, कंपनी की यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट को पढ़ना होगा, कंपनी के कैश फ्लोस को पढ़ना होगा, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ना होगा। जब जाके ये आप लोगों को किसी भी कंपनी को यहाँ पर पसंद करना है एंड उसके अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है।
अब आप लोग को मैंने यहाँ पर देखिए हम लोग पीई के ऊपर थे, तो आप लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा पीई है ओएनजीसी का। अब हम लोग बात करें पीबी का, तो पीबी का मतलब क्या होता है, तो देखिए पीबी का मतलब होता है प्राइस टू बुक रेशो। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे आरओई, आप लोग को आरओई भी चेक करना है, मतलब देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब देखिए कंपनी ने जो अपने पास से जो भी कंपनी के प्रमोटर है, जो भी कंपनी के फाउंडर्स है, इन्होंने इनके पास से जो भी पैसा लगा है, तो इनके पैसे के ऊपर हर साल इनको कितना रिटर्न मिलता है। मान लीजिए इन्होंने 1 करोड़ रुपए लगा है, तो देखिए इनको 1 करोड़ का हर साल 5.26%, यानी देखिए आप लोग देख सकते हैं 1 करोड़ का इनको देखिए यहाँ पर 5,26,000 के लगभग यहाँ पर हर साल इनको रिटर्न मिलता है। ऐसा आप लोग को रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करना है। आप लोग एक चीज़ बता दूं, रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। मतलब यहाँ पर देखिए जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो उनके पैसे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, जब ही जाकर आप लोग के पास भी अच्छा से अच्छा पैसा आएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 ईयर का परफॉर्मेंस है यहाँ पर, इसके बाद देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी की नेट सेल्स है, और यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशो। यहाँ पर देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोग के लिए। मतलब देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशो से ये पता चल रहा है कि जो कंपनी है, इनका जो सामान है, इनके जो प्रोजेक्ट्स है, ये जो भी सारा काम कर रही है, ये यहाँ पर पास का पैसा कितना लगा रही है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने फाइनेंसिंग के थ्रू इन्होंने लोन लिया है, फिर किसी भी जगह से पैसा लिया है, तो यहाँ पर ये डेब्ट टू इक्विटी रेशो में बता रहता है। तो एक तरफ हमारा हो जाता है डेब्ट एंड दूसरी तरफ हो जाता है इक्विटी। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में आप लोग कहना चाहूँगा यहाँ पर ये 1.0 से कम ही रहना चाहिए। यहाँ पर ये 0.50 है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बट यहाँ पर देखिए आप लोगों को पूरे सेक्टर का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो चेक करना है कि सेक्टर में यहाँ पर देखिए मिनिमम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है। देखिए आप लोगों ने जिस कंपनी के ऊपर यहाँ पर देखिए आप लोगों ने जिस कंपनी को सिलेक्ट किया है, उस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पूरे सेक्टर से हाई है, तो आप लोग उस कंपनी को इग्नोर कर देना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मनी कंट्रोल के अंदर यहाँ पर देखिए ओएनजीसी की बैलेंस शीट को ओपन कर लिया है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को शेयर होल्डर्स फंड। मतलब यहाँ पर देखिए जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनका कितना पैसा इस कंपनी में मिला हुआ है, आप लोग को इस चीज़ को देखना है। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, मतलब देखिए जो कंपनी है, ये जो लाइबिलिटीज़ मतलब इनके ऊपर जो डेप्ट है, जो भी कर्ज है, वो देखिए इनको 5 साल के बाद देना है। कंपनी के ऊपर कहीं ज़्यादा लाइबिलिटीज़ तो नहीं है। देखिए इन लाइबिलिटीज़ के चलते यहाँ पर कंपनी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है इनकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। फिर करंट लाइबिलिटीज़, मतलब देखिए कंपनी के ऊपर ऐसा डेप्ट है जो इनको 1 साल के अंदर देना है। इसके साथ यार देखिए आप लोग को देखना है असेट्स, मतलब कंपनी के पास कितने असेट्स हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी के पास लाइबिलिटीज से ज़्यादा असेट्स हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी के पास देखिए पैसा ज़्यादा जगहों से आ रहा है। देखिए आप लोग कंपनी के असेट्स चेक करना है और ये देखना है कंपनी के पास मैक्सिमम से मैक्सिमम असेट्स हो। देखिए आप लोग यहाँ पर ये जो बैलेंस शीट आती है, इसके अंदर जो एक एक चीज़ यहाँ पर लिखी है, जैसे कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डिफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आप लोग इन सारी चीज़ों का मतलब जानना है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि यहाँ पर देखिए भाई बैलेंस शीट का जो सारे टर्म्स हैं, मुझे कमेंट में बताइए कि यहाँ पर जो कंपनी की बैलेंस शीट है, इसमें जो सारे टर्म्स आते हैं, उनके ऊपर भाई एक सेपरेट वीडियो बताइए एंड उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर ले आऊँगा कि आप लोग यहाँ पर बैलेंस शीट को कैसे पढ़ सकते हैं एंड जो बैलेंस शीट के अंदर जो यहाँ पर सारे टर्म्स है ये क्या है। तो देखिए बैलेंस शीट के अंदर इन चीज़ों को चेक करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे बैलेंस शीट के बाद आप लोग यहाँ पर देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करना है। अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो यहाँ पर आपको ये बताता है कि कंपनी के पास पैसा कहाँ से आया और कंपनी के पास पैसा कहाँ गया, कंपनी ने कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया, कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर रहती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी को चलाने में कितना पैसा लगा, कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर देखिए कंपनी की जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, यहाँ पर जो भी लोन हो गया, डेप्ट हो गया, वॉट किसी भी चीज़ का यहाँ पर लेन देन हो गया, तो आप लोग देखेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। एंड आप लोग देखेंगे कंपनी जब यहाँ पर साल की शुरुआत में शुरू हुई तो कंपनी के पास कितना पैसा था, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए कंपनी की जो साल की यहाँ पर लास्ट डेट थी, जब यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर देखिए सारा हिसाब हुआ था, उस समय कंपनी के पास कितना पैसा था, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखने को मिलती है।